मेरे यूट्यूब चैनल सेहित राधे राधे में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पुस्तक सोचो और अमीर हो जाओ इसके बारे में कुछ बताऊंगा। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल्स। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है और इसके बारे में आपके लिए कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा जो बहुत ही लाभप्रद होगी। इस पुस्तक का पहला अध्याय है सोच की शक्ति। सोच की शक्ति के बारे में आपको मैं परिचय कराऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा सोच की शक्ति क्या होती है। सचमुच विचार वस्तुएं हैं और उस पर शक्तिशाली विचार जब उन्हें संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतर करने के लिए उद्देश्य हट और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्नेस ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्नेस की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से यह एक है कि वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसके लिए ही नहीं, ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविक रूप में रूपांतरित किया और आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा विचार या आवेग कौंधा तो वह इस बार कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्तों में दो मुश्किलें खड़ी थीं। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थीं। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंधा सामान से यात्रा करने का फैसला किया। अगरू के लिए इसका मतलब है कि वह पूर्व औरंग एक मालगाड़ी पर सवार हो गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन के प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की वह आविष्कार के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बार्नस और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह मेरे सामने खड़ा है एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा दी कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया है। मैंने लोगों के साथ सालों से अनुभव में सीखा है कि जब आदमी वास्तव में अपनी इतनी गहराई में एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के घुमाव पर दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया तो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में साबित हो गया कि कोई गलती नहीं की गई थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बार्नेस ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था कि यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच जाता तो इस किताब के शेष हिस्सों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बर्नस को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की सहायता नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। काम करना जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्नस के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यवहारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया जहां उसका भावी साझेदार उसे देख सकता था। महीनों गुजर गए स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बर्नस ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया था लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्नस के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिक ने ठीक कहा कि जब कोई किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो उसकी बाह आकृति में झलकने लगता है। बार्नस एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके लिए वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था कि वाह क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा, एक सेलमैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा, बल्कि उसने यह कहा था कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था। यदि उसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। उसका यही मतलब था कि लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती है अगर एक निश्चित उद्देश्य अपनाते हैं और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि उस सब कुछ पाने वाली जुनूनी बनने का समय होता है।
शायद युवा बनस को तब यह नहीं पता था कि लेकिन उसके विशाल दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उस पर उसे वह अवसर देने की वह खोज कर रहा था कि और नियत हुआ था। जब अवसर आया तो बैनस की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ। वह अवसर की चालों में से एक है। इसके पीछे दरवाजे में सड़क कर आने की एक अद्भुत आदत है। अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल जाती है। शायद यही कारण है बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने कभी कभी उस समय एडिसन इलेक्ट्रिक मशीन, अब एडिफोन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाया ही था। उसके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्नस ने अपना अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छुपा हुआ है। चुपचाप रेंकर अंदर आया, जिसने उसे किसी और को भी नहीं बल्कि बर्नस और आविष्कार को प्रभावित किया। बर्नस जानता था कि वह एडिसन की इलेक्ट्रिक मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया, तुरंत अपना अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उस देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का अनुमति दिया। इस व्यापार साझेदारी में नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्नस द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार संगठन 30 से अधिक वर्षों में चल रहा था। इसी जरिए बर्नस ने पैसों में खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बर्नस की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद उसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया, लेकिन यह राशि जो भी है वह महत्वहीन बन जाती है जब तक कि इसकी तुलना में उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में पर्याप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अद्भुत आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा उसके भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बार्नस ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है, इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के, दृढ़ संकल्प के, जब तक कि वास्तविकता न बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास, जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कार के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति में देखते हैं और आदमी का अध्ययन करते हैं जिससे पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य को जिसे वह खोजा रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। किताब की स्टोरी आगे भी जारी रहेगी। आप अपना सहयोग मुझे दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें। जैसा रिस्पांस मिलता है वैसे ही आगे की वीडियो बनाई जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।